RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का हाल एक दीवाने के हाथ में पत्थर के मुतरादिफ है। हरीश राव तेलंगाना भवन में जहीराबाद असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर खिताब कर रहे थे। साबिक टीचर्स और दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वालों की BRS में शमूलियत से जहीराबाद असेंबली हल्के में पार्टी का मौकूफ मुस्तहकम हो सकता है। हरीश राव ने खिताब करते हुए कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फाइज शख्स दरअसल चंद्रबाबू नायडू के हकीकी वारिस हैं। नायडू की तरह रेवंत रेड्डी भी किसानों की भलाई के मुखालिफ हैं। ज़राई शोबे को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराही से मुतालिक रेवंत रेड्डी के बयान पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में बरखी बहरान था, जिसके नतीजे में किसान परेशान थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस दौरे हुकूमत और BRS दौरे हुकूमत में बरखी सरबराही का मवाजना करें। केसीआर ने इंतहाई कम अरसे में बरखी बहरान पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि पोन्नला लक्ष्मैया जो उस वक्त वजीर बरखी थे, बरखी की अदम सरबराही के नतीजे में 7 ता 8 कांग्रेस के अरकान असेंबली को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को बरखी सरबराही के बारे में हुकूमत पर तनकीद का कोई हक नहीं है। हरीश राव ने कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स की तामीर के जरिए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए केसीआर की सताइश की है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का हाल एक दीवाने के हाथ में पत्थर के मुतरादिफ है। हरीश राव तेलंगाना भवन में जहीराबाद असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर खिताब कर रहे थे। साबिक टीचर्स और दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वालों की BRS में शमूलियत से जहीराबाद असेंबली हल्के में पार्टी का मौकूफ मुस्तहकम हो सकता है। हरीश राव ने खिताब करते हुए कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर फाइज शख्स दरअसल चंद्रबाबू नायडू के हकीकी वारिस हैं। नायडू की तरह रेवंत रेड्डी भी किसानों की भलाई के मुखालिफ हैं। ज़राई शोबे को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराही से मुतालिक रेवंत रेड्डी के बयान पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में बरखी बहरान था, जिसके नतीजे में किसान परेशान थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि कांग्रेस दौरे हुकूमत और BRS दौरे हुकूमत में बरखी सरबराही का मवाजना करें। केसीआर ने इंतहाई कम अरसे में बरखी बहरान पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि पोन्नला लक्ष्मैया जो उस वक्त वजीर बरखी थे, बरखी की अदम सरबराही के नतीजे में 7 ता 8 कांग्रेस के अरकान असेंबली को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को बरखी सरबराही के बारे में हुकूमत पर तनकीद का कोई हक नहीं है। हरीश राव ने कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स की तामीर के जरिए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए केसीआर की सताइश की है। ग्राम पंचायत सेवकों ने अपने मुतालिबात को लेकर 2 हफ्तों से हड़ताल जारी रखे हुए हैं। जगह जगह पर सड़कों पर कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। जंगली जानवर और पालतू जानवर कचरे के अंबार को खाकर कचरे को बिखेर रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नालियों में पड़े मोरी में गंदा पानी और कचरा जमा होने से गंदगी फैली हुई है। गंदगी की वजह से अवामुन्नास की तबीयत पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि वेकली मार्केट में 2 दिन का हुआ है। मार्केट में गंदगी अभी तक साफ नहीं की गई। ग्राम सेवकों का कहना है कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए और उन्हें परमानेंट मुलाजिमतों के तौर पर तकर्रुर अमल में लाया जाए। और अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह नाकाफी हो रही है। ग्राम पंचायत राज के अरबाबी ग्राम सेवकों के मुतालिबात को पूरे करें तो उन्हें राहत मिलेगी और आवाम को भी राहत मिलेगी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की डॉक्टर राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने शमशाबाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल 50 एकड़ मौकूफा अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले करके इसके अहकाम जारी किए थे, लेकिन अब इस अराजी को भी खतरा लाहक हो चुका है और हुकूमत में शामिल वजीर और उनके फर्जंद के अलावा दीगर कायदीन इस अराजी पर कब्जे शुरू कर चुके हैं। सर्वे नंबर 90 और 91 में वक्फ बोर्ड के हवाले की गई इस इंतहाई कीमती अराजी पर मिट्टी निकालने के अलावा मनादिर के क़याम और शमशान के लिए
अराजी हवाले करके कब्जा लिया जा रहा है। दरगाह हजरत सैयद बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के तहत हुकूमत से मुहस्सिला अराजी के लिए मुसलमानों में बरहमी के पेश नजर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने 11 फरवरी 2009 को हुकूमत से जियो जारी करके 50 एकड़ अराजी सरकर्दा मुसलमानों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड के हवाले करने अहकाम हवाले किए थे। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने जिस वक्त ये अराजी हवाले की थी उस वक्त मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल, मौलाना रहीम कुरैशी, उस वक्त के सदरनशीन वक्फ बोर्ड इलियास सेठ, मोहम्मद अहमदुल्लाह, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मौजूद थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हुकूमत से हवाले की गई अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के दौर में अरकान वक्फ बोर्ड के हमरा दौरा करके अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए गए थे और अराजी पर जुमला 8 बोर्ड आवेज़ा करने के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर पहाड़ों पर इस अराजी के मौकूफ़ा होने और दाखिले की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह देते हुए नोटिस आवेज़ा की गई थी। लेकिन गुज़िश्ता 9 बरसों में इस अराजी पर 2 मनादिर के क़याम के अलावा एक मुकाम पर शमशान घाट बनाया जा चुका है और अब भी बड़े JCB और क्रैशर मशीनें लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक मरतबा फिर दरियाए यमुना की सतह में इजाफा हुआ है। यमुना का पानी सड़कों पर आ गया। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं दिल्ली में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुनक्कद पटवारी भर्ती इम्तिहान के रिजल्ट पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कई इम्तिहान दहिंदगान घोटाले का इल्जाम लगाकर इम्तिहान रद्द करने का मुतालिबा कर रहे हैं, तो वहीं अब मुंतखब तलबा भी सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस के रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने इस ताल्लुक से वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर तल्ख हमला करते हुए रियासत को घोटाला प्रदेश बनाने का इल्जाम लगाया है। बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके सबब वहां से गुजरने वाली नदियों की आबी सतह बढ़ गई है। नतीजा ये है कि नदियों के आसपास डूब वाले इलाके में नदी का पानी घुस गया है। इस वजह से एक बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की मार अगर जारी रही तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। मरकजी वाटर कमीशन के मुताबिक गोपालगंज जिले के डमरिया घाट में गंडक नदी की आबी सतह सुबह खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर नीचे थी। हालांकि उसकी आबी सतह में आज 13 सेंटीमीटर कमी वाक़ होने का इम्कान है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनियाबाद में बागमती नदी की आबी सतह खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर थी, जबकि स्पूल जिले के बसवा में कोसी नदी की आबी सतह खतरे के निशान से कुछ नीचे है। रूस तारीख में पहली बार हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार बन गया है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 2023 के पहले 5 महीनों जनवरी तक मई में 27.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिसमें हिंदुस्तानी दरामदात का बड़ा हिस्सा है। तिजारत में ये खातिर ख्वाह इजाफा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिसादी ताल्लुकात को नुमाया करता है। अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है। हिंदुस्तानी वजारत तिजारत के इरादोशुमार पर मुबनी हिसाबात से पता चलता है कि 2023 के पहले 5 महीनों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 27.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इरादोशुमार से ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान ने रूसी सामान की दरामदात में इजाफा किया है। तिजारत 3.9 गुना बढ़कर 26.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इस तेजी से रूस की पोजीशन हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े दरामद कुनिंदा मुल्क के तौर पर मजबूत हुई है। इसके बरक्स रूस ने भी हिंदुस्तानी मसनूआत की बरामदात में नुमाया इजाफा किया है, जिससे हिंदुस्तान के साथ तिजारत 2.6 गुना बढ़कर 639 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। R&S यूनानी फार्मेसी
फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।